नमस्कार, मिनेश राजपूत द ग्रोइंग माइंड से। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की सीरीज़ में आज का शीर्षक है कि टीनेज बच्चों को कैसे हैंडल करें। जब बच्चा टीनेज में या किशोरावस्था में कदम रखता है तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो आइए सबसे पहले तो हम उन बदलावों को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। तो इसमें पहला तो ये हो सकता है कि बच्चे जो है उनके अंदर बहस करने या आर्ग्यूमेंट्स करने की भावना बच्चे के अंदर आती है। बच्चा माता पिता से, टीचर से या किसी और से बहस करते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि बच्चे जो है बच्चों के अंदर खुद का ईगो या अहंकार, बच्चों का अपना एक अहंकार जन्म लेता है। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि बच्चे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं छोटी छोटी सी बात पे, आपके साथ या किसी और के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ गुस्सा करते हैं। और एक और पॉइंट इसमें हम ये ले लेते हैं कि बच्चा अकेले रहना पसंद करने लगता है। अगर आपके घर में भी टीनेज बच्चा है तो आपने देखा ही होगा कि बच्चों के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो ये हर बच्चे के अंदर, हर जितने भी बच्चे टीनेज में कदम रखते हैं, लगभग हर बच्चे के अंदर ये भावनाएं जन्म लेती हैं। तो आइए एक बार इनके समाधान को भी हम देख लेते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो देखिए ये है कि इस अवस्था को स्वाभाविक मानकर स्वीकार करें। बच्चा जब किशोरावस्था में कदम रखता है तो उसको जो है माता पिता की रोका टोकी अच्छी नहीं लगती है। जब आप उसको रोकते टोकते हैं तो वो चिड़चिड़ा होने लगता है, अलग रहने लगता है, अकेला रहने लगता है, उसको गुस्सा आता है। हो सकता है वो आपकी सलाह भी ना माने। अगर वो आपकी सलाह नहीं मानता है तो आपको ये समझना चाहिए कि बच्चा बड़ा हो रहा है, किसी विषय पर उसकी अपनी खुद की राय हो सकती है। तो आपको ये करना चाहिए कि अब आप उसकी, अगर किसी विषय पर उसकी खुद की राय है तो एक बार आप उसकी राय को या उसके सलाह को, उसके सुझावों को ज़रूर सुनें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा ठीक कह रहा है, उसके सुझाव अच्छे हैं, मानने लायक है, तो ज़रूर मानिए। और अगर आपको ये लगता है कि बच्चे के सुझाव अच्छे नहीं हैं, हमारा सुझाव ज़्यादा अच्छा है, तो आप बच्चों को समझाइए। बच्चे को इस तरीके से समझाइए कि आप उसको बताइए कि आपके सुझाव के अंदर ये कमियां हैं। कुछ उदाहरण दे करके समझाइए कि आपके सुझाव में ये कमियां हैं, और आपके अपने सुझाव के साथ तुलना करके बच्चे को बताइए कि आपका जो सुझाव है और हमारा जो सुझाव है उसमें ये अंतर है, हमारे सुझाव में इस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा होगा। यकीन मानिए बच्चा मान जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि बच्चे के कामों की प्रशंसा करें। जब बच्चा छोटा होता है ना तो हम बच्चों के छोटे छोटे से कामों की प्रशंसा करते हैं, हर छोटे छोटे से काम की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है ना तो प्रशंसा करनी तो हम बिल्कुल ही बंद कर देते हैं और कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। हर काम में कमी, हर चीज़ में कमी, बस कमियां ही कमियां निकालते हैं। इससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, अकेला रहना शुरू करने लगता है। तो ऐसा नहीं करें आप। आपको करना ये है कि बच्चे के कामों की या उसके एफर्ट्स की प्रशंसा करें। ध्यान रखिएगा, बच्चे की प्रशंसा नहीं करनी है, बच्चे के कामों की प्रशंसा करनी है। अगर आप बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो इससे बच्चा घमंडी हो सकता है। लेकिन अगर आप बच्चे के कामों की या उसके एफर्ट्स की प्रशंसा करेंगे तो बच्चे को एक तो अच्छा लगेगा, दूसरा उसको वो काम को इम्पोर्टेंस देने लगेगा, तीसरा उसका आपके साथ संबंध भी बेहतर बनेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये हो सकता है कि अपने बच्चों के साथ रोमांचक गतिविधियों में भाग लें। इस उम्र में बच्चों को रोमांचक एक्टिविटीज़ अच्छी लगने लगती हैं। रोमांचक एक्टिविटीज़ जैसे पहाड़ पे चढ़ना, कहीं ऊंचाई पे चढ़ना, बड़े बड़े इस तरह के खेल खेलना। तो आप जब भी आपको समय मिले आप बच्चों के साथ रोमांचक गतिविधियों में या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में भाग लीजिए। उनके साथ समय समय पर अम्यूज़मेंट पार्क जाइए, वाटर पार्क जाइए, पहाड़ों पर लेके जाइए, रिवर राफ्टिंग, जिप लाइन, बंजी जंपिंग, इस तरह के खेल आप बच्चों को करवाइए। अगर आप भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, जैसे या तो आपको शायद डर लगता है इन एक्टिविटीज़ में या बजट का अभाव है, तो लेकिन बच्चे को ज़रूर कराएं। आपके बजट के हिसाब से, जो भी आपका बजट है उस हिसाब से जो भी एक्टिविटी आपको सूट करती है वो ज़रूर कराइए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। खुद सलाह ना देकर दूसरों से दिलवाएं। ध्यान से समझिएगा कैसे। इस उम्र में बच्चा जो है वो माता पिता की सलाह को कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता। बच्चे नहीं देते, मम्मी पापा की सलाह को कोई वैल्यू नहीं करते। तो आपको करना ये है कि अगर आप बच्चे को कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप खुद ना देने की बजाय किसी दूसरे व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से जिस पे आप भरोसा कर सकें और जो आपके बच्चे के करीब, नज़दीक हो, उसका करीबी हो। जैसे वो बच्चे के कोई अंकल, आंटी, भाई बहन, टीचर या कोई भी, अब आप समझ ही गए हैं,
कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस पे आप भी भरोसा कर सकें और जो बच्चे के नज़दीक हो और बच्चा जिसकी बात मानता भी हो। ऐसे व्यक्ति से आप बच्चे से सलाह दिलवाएं तो बच्चा सलाह मानने लगेगा। एक और पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, वो ये है कि सलाह ना देकर प्रश्न पूछें। अभी हेडिंग थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी, समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। सलाह ना देकर प्रश्न पूछने का मतलब है, जब भी आप बच्चे को कोई सलाह देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो उसको आप एक उस सलाह के रूप में ना लेकर के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए, एक प्रश्न में परिवर्तित कर दीजिए। जैसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करे, पढ़ने बैठ जाए, तो आप अक्सर क्या करते हैं, आप यही कहते हैं ना कि बेटा पढ़ने बैठ जाओ। तो क्या बच्चा आपकी बात मानता है? नहीं मानता है, बच्चा इग्नोर कर देता है, टालमटोल कर देता है। तो इसी प्रश्न को कि पढ़ने बैठ जाओ, इसी सलाह को कि पढ़ने बैठ जाओ, आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए कि बेटा आप पढ़ने कितने बजे बैठोगे। समझिए, आपने जो सलाह देना चाहते थे कि बेटा पढ़ने बैठ जाओ, इसको आप क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए कि बेटा पढ़ने कितने बजे बैठोगे। अच्छा, इसके साथ साथ उसको आंसर के रूप में 2 ऑप्शन भी दे दीजिए कि बेटा पढ़ने कितने बजे बैठोगे, 4 बजे या 5 बजे। यकीन मानिए बच्चा दोनों में से ही किसी एक ऑप्शन को चुनेगा। जो ऑप्शन आपने दिए हैं बच्चा उसी में से, पहले तो बच्चा ना नहीं करेगा, दूसरा बच्चा उसी ऑप्शन को चुनेगा, तीसरा जब जो ऑप्शन बच्चे ने चुना है, मान लीजिए 5 बजे बच्चे ने पढ़ने का ऑप्शन चुना है, तो बच्चा 5 बजे पढ़ने भी बैठेगा क्योंकि ये डिसीजन खुद उसका था। इसको ट्राई करके देखिएगा। तो मैं एक बार फिर से इसको समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि जो भी काम आप करवाना चाहते हैं बच्चे को, जैसे बच्चे को आप कहते हैं कि खाना खा लेने के लिए, जब आप बच्चे को खाना खाने के लिए कहते हैं तो बच्चा अभी नहीं खाना, थोड़ी देर में खाऊंगा, ऐसे कह के बच्चे टाल देते हैं। तो आप बच्चे को पूछिए, बेटा खाना कितने बजे खाओगे, 7 बजे या 8 बजे? या आप बच्चे को पूछते हैं खाने के लिए बच्चे को आप पूछते हैं सब्जी के बारे में, तो बेटा आज आप कौन सी सब्ज़ी खाना पसंद करोगे, घिया या तोरई? जबकि इस तरह की सब्जियां बच्चे खाना पसंद नहीं करते। आप सीधे बच्चों के सामने ले जाके रख दें घिया तोरई, तो बच्चा मुंह बनाएगा, नहीं खाएगा। अब आप बच्चे को इस तरीके से पूछेंगे बेटा घिया खाओगे या तोरई खाओगे, तो निश्चित रूप से बच्चा भले दोनों सब्जियां नहीं खाता, लेकिन दोनों में से किसी एक सब्जी को चूज़ कर लेगा, चाहे खाए बेमन से, लेकिन ऐसे धीरे धीरे उसको खाने की भी आदत पड़ जाएगी। तो ये जो तरीका है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, इसको आजमाइएगा। तो ये टीनेज बच्चों की समस्या तो लगभग आजकल हर घर की समस्या है, और ये समस्या नहीं है, इसको आप समस्या ना कहें, ये एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल फिनोमिना है जो हर बच्चे के अंदर होता है। बस कुछ तरीके होते हैं, उन तरीक़ों को आप इस्तेमाल कीजिए और बच्चों को इस तरीके से हैंडल कीजिए। आपका बच्चा देखिए टीनेज से कब युवावस्था में आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था हमारा आज का शीर्षक। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सीरीज़ अभी बाकी है, अभी और भी इसके कुछ वीडियोस आना बाकी हैं। तो जल्दी मिलते हैं आपसे आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।